गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड अंतर्गत रांगामाटी पंचायत भवन में आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिकाओं सहित बिजली विभाग के मानव दिवस कर्मियों ने डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ बैठक कर अपना दर्द साझा किया और अपनी अपनी समस्याओं से विधायक जयराम महतो को अवगत कराया। वहीं इन सब की बातों को सुनते हुए डुमरी विधायक जयराम महतो ने लोगों की समस्याओं को विधानसभा सत्र में उठाने का आश्वासन दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविका सहायिकाओं ने विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 6 महीने के बाद वेतन मिलता है, लेकिन वेतन मिलने के बाद भी विभाग के कर्मी कमीशनखोरी शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर उन्हें काफी कम वेतन मिलता है। इसके अलावा पोषाहार की राशि बाजार मूल्य के अनुसार नहीं मिलती है, जिसको लेकर उन्हें पोषाहार खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर उन्होंने सरकार से ही पोषाहार देने की मांग की है। 2 विषय को बैठक थी, जिनमें पहली बैठक हमारी हुई तमाम जो हमारे दीदीगण हैं जो आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के पद पर कार्यरत हैं, उनकी मांगें थी। उनकी मांगों को सुना, बहुत दुख लगा उनके विषयों को जानकर कि उन्हें जब 6 महीने के बाद भुगतान आता है तो विभाग के लोग उस पर नज़र गड़ा के बैठ जाते हैं और अपना कमीशन खोरी का काम शुरू करते हैं। उसके बाद जो उनको राशि सरकार के माध्यम से पोषाहार को खरीदने के लिए दिया जाता है, वो राशि मान के चलिए, जैसे भी दाल का उदाहरण देते हैं, इनको विभाग की ओर से 80 रुपये दाल खरीदने के लिए दिया जाता है, जबकि मार्केट में दाल का रेट 180 से ज़्यादा है। तो या तो विभाग को इन्हें पोषाहार की राशि को बाजार के दर में देना चाहिए या फिर पोषाहार उपलब्ध कराना चाहिए। और उसके बाद इनका मानदेय वृद्धि का मामला है और मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जब आगामी सत्र प्रारंभ होगा, मैं वो सत्र के माध्यम से इनके विषयों को, इनके मुद्दों को सदन का ध्यान आकृष्ट करने को पड़ेगा। कर्मियों को लेकर भी कोई बैठक हुई? हाँ बिल्कुल, मानव दिवस कर्मी उनकी दूसरी बैठक उनके साथ हुई और उनके भी विषय, उनकी जो मांगे हैं उनको भी मैंने सुना, अध्ययन किया और मैंने उनको भी आश्वस्त किया है कि आगामी सत्र में बिजली विभाग के जो मानव दिवस कर्मी, उनकी मांग को उठाया जाएगा। और उनकी प्रमुख मांगे थी, बहुत सारी विषय थे, लगभग 7 बिंदुओं पर उन विषयों को वहाँ पे रखा जाएगा। और इनकी महत्वपूर्ण मांगों में एक रहा कि एजेंसी जब आती है तो एजेंसी के माध्यम से शोषण थोड़ा बढ़ जाता है। तो 2017 से पूर्व जैसी व्यवस्था थी बिजली बोर्ड की, उस व्यवस्था के अनुरूप इनको सेवा ली जाए, इनको भुगतान किया जाए और इनको सुविधाएं दी जाए, उस पर चर्चा। इसके अलावा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत सभी मानव दिवस कर्मियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर भी डुमरी विधायक जयराम महतो को अवगत कराया है। मानव दिवस कर्मी बिजली विभाग के, तो उसी विषय में बातचीत हो रही थी। जो हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो भी समस्याएं हो रही थी, उन समस्याओं के समाधान हेतु तो हम लोग बातचीत किए और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आने वाला विधानसभा सत्र में आप लोगों की मांग को जो है उठाया जाएगा। किन मांगों को लेकर हम लोग अभी 7 सूत्री मांग के ऊपर ये किए थे, जिसमें मुख्यतः था कि एजेंसी प्रथा जो है उसको सभी लोग चाहते हैं कि समाप्त हो और पूर्व की भांति बोर्ड वापसी हो जाए और बोर्ड के माध्यम से सारी सुविधा मुहैया कराया जाए। और दूसरा मांग के रूप में था कि जो लोग 10 वर्ष कार्य को पूर्ण कर चुके थे, हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जिन लोगों ने 10 वर्ष का काम विभाग को सेवा दे दिए हैं, उन्हें सीधी नियुक्ति की जाए। और उस विषय में था। फिर आने वाला समय में 50% का आरक्षण की मांग था, क्योंकि हम लोग लंबे समय से विभाग में काम कर रहे हैं। अगर किसी तरह की वैकेंसी विभाग निकालती है तो ये पहले निर्णय करे कि हम लोगों को 50% तक आरक्षित करे। इसके बाद और ये था कि हम लोग 24 घंटा हाई टेंशन पे काम करते हैं, लाइन का काम है, कब कौन कहाँ मर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। घर से निकलते हैं तो घर वाले को पता रहता है कि शाम को घुसेगा कि नहीं घुसेगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए सारे लोग इस चीज़ से माने खौफ में रहते हैं कि हम लोग कब घर पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबका कहना था कि हम लोगों को जो इंश्योरेंस की राशि है वो बढ़ाकर तकरीबन 30 लाख तक किया जाए, ताकि अगर हमें कुछ हो भी जाता है विभाग का और राज्य की सेवा में, तो हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से। बता दें कि मानव दिवस कर्मियों की मुख्य मांग है कि निगम के द्वारा संचालित ठेकेदार एजेंसी के द्वारा मनमानी ढंग से वेतन और ईपीएफओ में कटौती करते हैं। इसके अलावा सभी मानव दिवस कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया को निश्चित किया जाए। वहीं आने वाले समय में नियुक्ति पर 50% का आरक्षण की मांग मानव दिवस कर्मियों ने की है। वहीं मानव दिवस कर्मियों का बोर्ड वापसी एजेंसी प्रथा का अंत करने की भी मांग की है। इसके अलावा 10 वर्षों तक सेवा देने वाले मानव दिवस कर्मियों को 45 दिनों के अंदर नियमितीकरण करने की मांग की है, जबकि सेफ्टी के ट्रेनिंग इंश्योरेंस राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक करने की भी मांग मानव दिवस कर्मियों ने की है। वहीं उनकी मुख्य मांगे थी कि एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर वर्ष 2017 की पूर्व की विभागीय व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें विभाग का करोड़ रुपए का कमीशन का बचत हो, जिसको लेकर उन्होंने जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।